जय श्री राम। अभी कोलकाता के आर्जिकल हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप होता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा किया जाए वो कम ही है। ठीक है, घटना तो घट गई। घटना के बाद पश्चिम बंगाल सरकार की जो जिम्मेवारी होती है उस जिम्मेदारी को सरकार ने नहीं निभाई। घटना घटती है, उस घटना में एक सस्पेक्ट पकड़ा जाता है, संजय रॉय। वहाँ एक ब्लूटूथ मिलता है, ईयरबड ब्लूटूथ मिलता है। उसको जब पुलिस ने कनेक्ट की तो संजय रॉय के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए पुलिस उस पर जांच की दिशा उसके तरफ कर दी। लेकिन पश्चिम बंगाल का सरकार ऐसा लग रहा है कि आरोपियों को बचाना चाहती है, क्योंकि इसमें अकेले किसी एक आदमी के बस का यह काम नहीं है। इसमें कुछ और लोग सम्मिलित होंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार तो सबसे पहले ये संदेह के घेरे में आती है कि आर्जिकल हॉस्पिटल के जो चीफ डॉक्टर थे उनका तुरंत अगले ही दिन तबादला कर दिया जाता है और वो कहीं दूसरे कॉलेज में जाकर प्रिंसिपल बन जाते हैं। इतनी जल्दी क्या थी भाई? जब कोई घटना घटी तो कम से कम जांच होने दिया जाता, उसके बाद प्रिंसिपल साहब का ट्रांसफ़र होता, पोस्टिंग होता, जो होना होता। 12 घंटे के अंदर उनका तबादला हो जाना, ये बात संदेह के घेरे में लाता है। दूसरी बात, जहां यह घटना घटी, जिस कॉन्फ्रेंस हॉल में घटना घटी, घटना के जस्ट अगले दिन वहां कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। फर्नीचर का तोड़फोड़, टाइल्स का तोड़फोड़, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाता है। इतनी जल्दी भी क्या थी? इसका मतलब यह है कि जो भी वहां फोरेंसिक सबूत मिल सकता था उसको मिटाने का काम किया गया। दूसरी बात यह है, वहां डॉक्टर बेचारे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे तबके के लोग आते हैं और उस धरना प्रदर्शन में खलल डालते हैं। कुर्सी तोड़ देते, मंच तोड़ देते, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करते। तो ये सब क्या दिखाता है? दूसरी बात यह है, जब चारों तरफ से दबाव बनने लगा, पूरे देश में हड़ताल होने लगा, कैंडल मार्च निकलने लगा, तो पश्चिम बंगाल की सरकार संडे तक का समय दे रही थी पुलिस को कि यदि संडे तक यदि आपने पूरे घटनाक्रम का खुलासा नहीं किया तो इस केस को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया जाएगा। संडे तक का समय देने का क्या मतलब है? अब जस्ट अगले ही दिन क्यों नहीं आपने सीबीआई को दे दिया? इसका मतलब यह है कि सरकार आरोपियों को बचाना चाहती है। नहीं तो प्रिंसिपल का ट्रांसफर क्यों किया जाता? उस साइट पर इतनी जल्दी कंस्ट्रक्शन का काम क्यों किया जाता? जो उसका कुछ सबूत मिलता, बाल मिलता। वहाँ तो ऐसा नहीं कि महिला डॉक्टर के साथ गया और हरकत कर दिया। कुछ फिजिकल हुआ भी हुआ होगा, मारपीट हुआ होगा, लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, हाथापाई हुआ होगा, कुछ तो सबूत मिल सकता था ना। लेकिन उसी सबूत को मिटाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार वहाँ तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करा दी। ये भी संदेह के घेरे में आता है। दूसरी बात यह है कि जो भी महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी करती है उनकी सुरक्षा की गारंटी लिया जाना चाहिए। और ये जो संजय राय सस्पेक्टेड है, ये कोई नहीं है, न हॉस्पिटल का स्टाफ है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। यह एक पुलिस का वॉलंटियर है, यह बाउंसर है। इसके पहले भी इसका चरित्र और इसका व्यवहार संदेह के घेरे में आ चुका है। उसके बाद भी उसको क्यों उस हॉस्पिटल में आने जाने का परमिशन दिया गया, यह समझ से परे है। जो भी हो, यह घटना बहुत ही निंदनीय है और इसका कड़े शब्दों में निंदा किया जाना चाहिए। और जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा दिया जाना चाहिए। धन्यवाद।